अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज सुबह से चाय से शुरुआत करते हैं और सुबह की सभी की शुरुआत ज़्यादातर चाय से होती है। तो मेरी भी शुरुआत हो गई चाय से। आज मेरी आँख खुली देर में और बेटा गया नहीं स्कूल, तो मेरी लापरवाही हो गई। रात में मुझे नींद नहीं आई और देर से गया, तो मैंने चलो देर से उठी, उसके बाद चाय चढ़ा दी है और बन भी मंगा लिया। तो ये मेरे पास मलाई थोड़ी सी थी, उसी में थोड़ा दूध मिला के मलाई लगा ली गई है और ये हमारे चाय और बन तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह वो कह रहा था मैं मलाई बन लेकर के आऊँगा, तो मैंने कहा मुझे वहाँ की मलाई अच्छी नहीं लगती, अपने घर में जैसी भी है वैसे अच्छी लगेगी, मैं वहाँ की नहीं खाऊंगी। तो प्लेन वाले ये बन लिया है बिना मलाई के, तो घर में मलाई लगा के हमने खाया। तो सुबह चाय पानी हो चुका है, चले दोपहर की तैयारी, वो सुबह के नाश्ते की तैयारी में लग जाते हैं। तो सुबह के नाश्ते में आज मैं बनाऊंगी अंडा और रोटी। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, सब्जी भी थी नहीं और 2-3 दिन से वही आलू प्याज पड़ी रहती है और ज़्यादातर सब्जियां जैसे ख़त्म हो जाती हैं तो वही आलू काम आता है। तो फिर मैंने अंडा मंगा लिया और बेटे को अंडा ये पसंद नहीं है, तो वो हाफ फ्राई खा लेगा और हम दोनों इस तरह से अंडा खा लेंगे। तो मैंने अंडे 2 तोड़ लिए हैं। अब इसमें हमें डालना है प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया। तो कौन कौन ऐसे बनाता है, मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ। अच्छा, मेरे हरी मिर्चें जो हैं लाल मिर्च हो गई थी, तो हरी मिर्च लाल जो हो जाती है मैं अलग करती हूँ, सुखा करके इसको चिली फ्लेक्स बना लेती हूँ। इस तरह से मैंने ये घर में चिली फ्लेक्स बनाया है। और थोड़ी सी मिर्चें गीली थी, तो मैंने पंखे में चिली फ्लेक्स बनाने में पंखे में रख दिया था 1 दिन के लिए, तो वो भी सूख गई। अब इसमें हम नमक डाल दिया, चिली फ्लेक्स, और इसको हम फेंट लेते हैं। और आप चाहे घी में बनाएं या तेल में, तो मैं तेल ले लेती हूँ। मैं ज़्यादातर रिफ़ाइन का इस्तेमाल कम ही करती हूँ, वक्त ज़रूरत घी रिफ़ाइन, नहीं तो मैं ये सरसों का तेल मेरे यहाँ जहाँ तेल निकलता है वहाँ से आता है, तो मैं तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, अच्छा तेल होता है। तो अब इसको हम फेंटने के बाद डाल देते हैं अंडा, और इसी तरह मैं अंडा बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं? तो पहले ऐसा बनाती थी, पहले प्याज हो जाती थी तब मैं हरा धनिया, हरी मिर्च अंडे में मिलाती थी। अब सब साथ ही में मिला के जब प्याज हो जाती थी जब मैं डालती थी अंडा। अब इस तरह से मैं डाल रही हूँ आज। तो जैसे भी बना लो। और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा देर तक पकाना, धीमी, इसलिए कि प्याज थोड़ी कच्ची ना रहे और अंडा अच्छी तरह से पक जाए। आप मेरे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए, व्लॉग पसंद, लाइक शेयर करें, इसलिए कि बड़ी मेहनत लगती है। मैं अपने बेटे से कहती हूँ बना दो, तो वो मेरे पास नहीं आता है और मुझे को सारा काम ज़्यादातर करना पड़ता है। वीडियो बनाओ, वीडियो एडिट करना, फिर डालना, ज़्यादातर मेरे ही काम सारे दिन के रहते हैं। और उससे कहती हूँ तो वो 10 मिनट के लिए अगर काम होता है तो 1 घंटे से ऊपर 1.5 घंटे ले लेता है और मोबाइल देता नहीं है। मुझे भी काम रहता है, तो स्कूल से तुरंत आने के बाद वो मोबाइल मुझसे छीन लेता है और जब तक ट्यूशन नहीं जाता वो लिए रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, चला गया पढ़ने, 4 बजे जाता है, तो मैं सोचती हूँ लाओ जो काम करना है मैं इसके जाने से पहले निपटा डालूँ, नहीं आते ही वो फिर छीन लेगा। पता नहीं क्या बच्चों को इतना मोबाइल देखने का शौक है, समझ ही में नहीं आता, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं देते, इतना डांटने पे भी समझ में नहीं आता। तो इस तरह से मैंने अंडा धीमी आंच पर पका ले रही हूँ। इसमें साथ में खाएंगे रोटी, पराठा नहीं बना रही। अच्छा, कभी कभी मन क्या होता है कि कुछ पकाओ नहीं, बस पका हुआ मिल जाए, हर औरतों का दिल चाहता है, मगर एक टाइम कोई बाजार का आ जाएगा, हर टाइम कोई ना बाजार का आ जाए, पकाना तो पड़ता ही है। तो चलो, मेरा अंडा तैयार हो गया है। और रेसिपी पसंद आए, ब्लॉग पसंद, लाइक शेयर करें। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनती है, इससे पहले भी मैंने चैनल बनाया था और मेरे 4000 सब्सक्राइबर हो गए थे। और पता नहीं क्या बेटा मोबाइल लिए रहता, उसने कुछ करा, यूट्यूब ने करा, कुछ समझ में नहीं। अच्छा, मैं ज़्यादा इस बारे में जानती नहीं, जो कुछ करता है उसी से मैं एडिट कराती हूँ, उसी से और भी काम पूछती हूँ, मैं ज़्यादा इस बारे में जानती नहीं। और इसका है छोटा ही वो, और इसका मौका वो उठाता है, और पता नहीं कैसे मेरा डिलीट हो गया था। मेरी 2 साल की मेहनत थी, मोनेटाइज के करीब में जा रही थी,
मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर मैंने सोचा मैं चैनल अब बनाऊंगी नहीं, कुछ नहीं फ़ायदा, और यूट्यूब भी हम लोगों को मदद नहीं करता है। और इस तरह से मेरा अंडा तैयार हो गया। और अब पका लेते हैं, दोपहर की तरफ चलते हैं। दोपहर में क्या बनाएं समझ ही में नहीं आता, समझ से बाहर रहती है पकाने खाना। फिर मैंने तैयारी कर ली है, फिर रोटी बना लेती हूँ। वही रोटी मैं बना रही हूँ सुबह के, आगे पीछे एडिट हो गया है। तो रोटी बनाने के बाद और भी काम रहते हैं, जैसे साफ़ है, सफाई है, झाड़ू है, नहाना है। सारे काम करने के बाद नहाती हूँ मैं। झाड़ू है, बर्तन है, कपड़े हैं, सारे काम करने के बाद नहाना होता है। और गर्मी इस कदर पड़ रही है, और आज 2 दिन से तो मौसम सही चल रहा है, मगर गर्मी इस कदर थी कि मैं किचन के बाहर पंखा लगा रहता है, उसके बाद भी मेरे पसीना इतना आता है मैं बता ही नहीं सकती। तो गर्मी से तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी हूँ। आप लोगों को क्या गर्मी कैसे पड़ रही है? 2 दिन से मौसम सही हो गया है। अब इसके बाद हम बना रहे हैं होममेड पिज़्ज़ा। अच्छा, मैं पिज़्ज़ा बेस लेने गई थी तो वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने कहा चलो घर ही पे बनाते हैं। तो मैंने आटे ही से बनाया, मैदे से नहीं बना। ज़्यादातर पिज़्ज़ा मैदे से बनता है। तो मैं होममेड बेस लाने गई, नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो घर ही पे बना दे। तो मैंने घर ही में इसमें रोटी बना करके, आपके पास खाने वाला सोडा और बेकिंग पाउडर मिला दें, नमक मिला दें, और 1 चम्मच चीनी, घी सब मिला करके, और दूध से रोटी वो आटा गूंद लें। उसके बाद नहीं है, उसमें कुछ देर के लिए रख दें, और रखने के बाद फूल जाएगा। और एक सीनी लेके उसमें घी लगा के या रिफाइंड लगा करके उसी रोटी को बढ़ाते जाएं। और कढ़ाइया में रख दें नमक, जो पुराना यूज़ करते हो। नमक रखने के बाद एक स्टैंड रख दें या कटोरी रख दें, उसके ऊपर हमने थाली रख दी और थाली को ढक दें, ताकि इसकी जो अंदर की भाप वो ना निकले। और इसी तरह से हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। और चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो से इसको ऊपर लगा दें, बस पिज़्ज़ा तैयार। तो इस तरह से मैंने पिज़्ज़ा बनाया घर में। हर चीज़ में काफ़ी मेहनत लगती है, मगर चीज़ घर की जो होती है एकदम शुद्ध होती है, मिलावट नहीं होती। रोटी पे हमने पिज़्ज़ा सॉस भी लगा लिया था। इस तरह से हमारी ये पसीना भी बहुत आने लगा और तैयार हो गया पिज़्ज़ा, बहुत ही अच्छा। अब दोपहर के खाने की तैयारी में लग गए। हमने बना लिया, वही रोटी बना रहे थे, रोटी, चावल और दाल अरहर की। अब आ गई ये जामुन, और जामुन में लाई थी, रखे रखे इसका हाल ये हो गया। मुझे याद ही नहीं रहता मैं क्या लाई हूँ, मुझे क्या खाना है, इतने काम मेरे पास रहते हैं। अच्छा, अकेले करने वाली हूँ, कोई साथ भी नहीं, बेटा भी नहीं कुछ साथ देता, कोई भी नहीं साथ देता, अकेले ही सब करना पड़ता है। तो और ज़्यादा थकान भी लगने लगती है और काम का लोड भी रहता है। तो मैं जामुन लाई थी, अपने लिए शुगर पेशेंट हूँ तो। अच्छा, गली जामुन अलग कर देते हैं, और जामुन में हल्का नमक मिला के इसको खा लेते हैं। तो चैनल पर नए हो और वीडियो पसंद लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नमक मिला के इसको पहले धो लिया था। अच्छा, वो लोग नमक लगा के देते हैं, मगर मैं घर में ही आके ज़रूर धोती हूँ, और धोने के बाद सूख जाए तो इसको नमक लगा करके खाते हैं। तो ये जामुन मैंने जो ज़्यादा गली थी हटा दी है। और इस तरह से अब चलते हैं, दोपहर की खाने की तैयारी में लग जाते हैं। फिर खाने का बनाना, तो हर टाइम वही पकाना खाना, और कोई काम है हमारे पास? कुछ काम नहीं है। तो आज बना लेते हैं भिंडी की सब्जी। वो दोपहर की नहीं, दोपहर में तो दाल बनाई थी शाम के खाने में, तो थोड़ी दाल बच गई थी, तो मैंने सोचा लो भिंडी भी बना लेते हैं साथ में, और रोटी। तो इसी तरह सब पूरा दिन एक टाइम सब्जी है, दाल है, या ऊपरी नाश्ता हल्का फुल्का, तो ये सब चीज़ बनाओ। और सुबह अंडा बनाया, दोपहर में दाल, अब नहीं है भिंडी। तो इस तरह से कुछ ना कुछ बनता ही रहता है पूरे दिन। बस सोच में रहो कि क्या सारे दिन में क्या 3 टाइम बनाना है, तो क्या बनाए। तो रेसिपी पसंद आए, ब्लॉग पसंद आए, लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हैं। और चलते हैं, रोटी कंप्लीट हो जाती है तो देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। ये फुल डे रूटीन होता है। अच्छा, इसमें झाड़ू है, बर्तन है, पोछा है, और भी काम है। वो दूसरा कोई हो तो वीडियो बनाए। घर में सब अपने काम पे चले आते हैं, पकाने खाने के काम में मैं लगी रहती हूँ। रोटी भी हमारी देखिए कितनी फूली तैयार हो गई है,
और इस तरह से आटा गूंद के थोड़ी देर के लिए रख दें, फिर दोबारा आटा गूंद दें तो चिकना आटा बनेगा और रोटी में अच्छी सॉफ्ट बनेंगी। लाइक शेयर करना ना भूलें। लाइक एक करने से किसी का कुछ नहीं जाएगा, हम लोगों को थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो गर्मी की वजह से खाना बनाने में बहुत ही मुश्किल आती है और इस तरह से मैंने रोटी में बनाती जा रही हूँ। गर्मा गर्म रोटी तैयार हो गई है। और इस तरह से शाम के टाइम बेटे ने कहा मैगी बनाओ, तो मैं सोची चलो सादा ही वाली मैगी बनाती हूँ, कुछ सब्जियाँ शिमला मिर्च वगैरह है नहीं, तो मैंने जो मैगी मसाला होता है पानी ले करके उसी में डाल दिया। कभी कभी सादा ही बना के मैं दे देती हूँ, ज़्यादा झंझट वाला नहीं बनाती, और उसी को बना के दे दी, उसी में वो खुश हो गया। और इस तरह से शाम की चाय और मैगी बना दी है और उसने खूब मज़े लेके चाव लेके एंजॉय करके खाया। अच्छा बच्चों के ही मज़े होते हैं। फिर मैंने दूध डाल दिया और इस तरह से मेरी चाय भी हो गई है। और लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अब मैं लेती हूँ अलविदा और मेरी चाय भी तैयार है। तो इस तरह से चाय मैंने निकाल ली और मैगी भी निकाल लेती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया बन गई है। सादी भी मैगी बहुत अच्छी लगती है, मगर गर्मा गर्म खाएंगे। तो चाय मैगी हो गई है तैयार। और उसके बाद अमरूद भी आया था, तो मैंने धो के फ्रिज में रख दिया। अच्छा क्या होता है कि मैं जब अमरूद आता है तो धो के हर चीज़ सब धो के ज़्यादातर रख देती हूँ। अमरूद धो दिया, फिर मैंने ही सोचा लो मैं एक अमरूद खा लेती हूँ। और धोने के बाद इसको छन्ने में रख के हल्का पानी सूख जाएगा तो फ्रिज में लगा देंगे। तो मैंने सोचा चलो जो चीज़ आती है रखी रह जाती है, मैं स्टार्ट करूँ। मुझे ही को खाने का मौका नहीं मिल पाता काम की वजह से। और बेटा तो बराबर निकाल के अपनी मर्ज़ी से खाता है, और मुझे नहीं मौका मिलता। मैंने भी एक अमरूद काटा और 4 पीस करे और थोड़ा नमक लगाया और खा लिया। तो कौन कौन ऐसा होता है किसके साथ जब टाइम नहीं मिलता, चीज़ होने के बावजूद भी खा नहीं पाते। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। नए व्लॉग नई रेसिपी के साथ। और लाइक शेयर प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।